हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस आज हम जाग रहे हैं 3 बजे के, क्योंकि ज्ञानवी ने ना 3 बजे से हम लोगों को जगा रखा है। और उसके बाद फिर मैंने दीपक जल्दी से चेक किया कहीं बुझ ना गया हो, क्योंकि अखंड दीपक चल रहा था ना कल का जो, वही पर देखा तो जो दीपक था वो आटे का था, वो फूल गया था थोड़ा। पर मैंने बात ही सही कर दी थी हाथ पैर धो के। और उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आई, तो फिर मैंने खाना ना बना दिया था और ये ड्यूटी चले गए थे सुबह। और अभी फिर मैंने सुबह नहा धो के इनके अच्छा सा फिर से पूजन कर दिया, भोग लगा दिया था। आप लोग भी देख लीजिए। देखिए गाइस, मैंने सुबह पूजा कर दी थी इनकी और अभी 9-10 बज रहे हैं। तो ये पंखुड़ी है ना, मैंने ताज़ी फिर से डाली थी, ये फूली वगैरह ये फिर से मुरझा गई हैं। और हाँ, ये दीपक मैंने दोबारा बना दिया था क्योंकि वो वाला फूल गया था। अब मिट्टी का मुझे ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं मिट्टी का ले लेती। और ये देखिए मैंने भोग लगा दिया था इनको और उसका मिठाई का, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी मैंने कुछ बना नहीं पाया था। तो अभी मुझे ये भी नहीं पता ये दीपक कब तक जलना है। तो अभी जब तक जल रहा है, अब मैं घी इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि ये उस टाइम तक हो जाएगा जैसे जब इनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। 24 घंटे तक हो जाएंगे तब तक। तो बने रहिए ब्लॉग में। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और ज्ञानवी सो रही है। फिलहाल अपनी नींद पूरी कर रही है। और ज्ञानवी ने मेरे ऊपर फैला दिया था दूध, तो फिर ये मैंने कपड़े अपने चेंज कर लिए थे। और फिलहाल मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ कल का, 22 तारीख का, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान श्री राम की, हमारे रामलला की, उस दिन की। तो उस दिन का दिन एकदम मैजिक वाला था। ऐसा मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था। कल का दिन लग ही नहीं रहा था, ऐसा लगा बहुत सदियों बाद ये दिन आया है। और आया ही था सदियों से दिन, क्योंकि हमारे रामलला हैं बहुत सदियों बाद आए। उन्होंने बहुत इंतज़ार किया अपने सही स्थान पे आने के लिए। क्योंकि उसके लिए पता नहीं बहुत बहुत कुछ हुआ है, उसके बाद ही वो आ पाए हैं। और जब वो वहाँ पे आए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद का माहौल और उसके बाद का जो वातावरण जो चेंज हुआ है, पूछो ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि आज का दिन कुछ नया है, कुछ अलग ही दिन आया है। लग ही नहीं रहा था कि ये जो पुराने दिन है, नहीं, बिल्कुल नया जैसा लग रहा था। और फिलहाल जो मेरे साथ हो रहा था, मैं वो अपना शेयर कर रही हूँ कि जब मैं अपने जो मूर्ति लेके आई थी श्री राम जी की, मैं उनकी वो प्राण प्रतिष्ठा करा रही थी। तो मैंने सेम टाइम पे ही प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। जो टाइम दिया गया था 12:29 से लेके 12:30 तक के लिए, तो उस बीच में मैंने उनका मतलब प्राण प्रतिष्ठा उनकी कराई। तो मेरा ध्यान वहाँ पर भी था अयोध्या में कि हाँ, मेरे श्री राम का भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो अलग ही खुशी की वजह से आंसू निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे थे। और मैं पूजा कर रही थी और मैं अकेली थी, ये ड्यूटी पे गए थे क्योंकि इनकी छुट्टी नहीं थी, ज्ञान भी, और मैं अकेली ही थी। तो आंसू निकल रहे थे। और जब मैंने इनके सामने इनको जैसी मैं जो कुछ भी चढ़ा रही थी, जो भी कर रही थी, तो इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी, बस आंसू ही निकल रहे थे। मतलब जो हुआ है मैं वही बता रही हूँ। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जो हालांकि जो सच्चे भक्त हैं श्री राम के, जो चाह रहे थे कि हमारे श्री राम आ जाएं, हैं, तो उनके साथ भी यही हुआ होगा। क्योंकि जब हमारे साथ इतना हुआ है, तो ऑब्वियसली जो जितने लोग हैं सबके साथ ही हुआ होगा। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद जैसे ही टाइम निकला और 31 हुआ मिनट, मतलब 12:31 हुआ, फिर मेरा मतलब काम यहाँ पे समाप्त हो गया था। पर मैं वहीं मंदिर के पास हाथ जोड़ के बैठ गई थी और भगवान जी को देखते जा रही थी कि प्रभु, आपने बहुत टाइम लगाया आने में, आपको बहुत टाइम लगा आने में। तो अब उनसे क्या हम कह सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा चल ही रहा था जिसकी वजह से बेचारे वो खुद ही नहीं आ पा रहे थे। और वो तो शुक्र है मोदी जी का, और भी जो लोग थे जिन्होंने ये सब काम कर पाया। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैं उठ के मंदिर से वहाँ पे दूसरी जगह बैठ गई और इधर भजन चल रहे थे मोबाइल से, मैं मोबाइल मतलब यूज़ नहीं कर रही थी क्योंकि भजन ही चला रही थी। मन मतलब मैंने
कल का दिन बिल्कुल ऐसा नहीं रखा कि हाँ बिल्कुल भी भजन नहीं चलाए हों। मैंने सुबह से लेकर शाम तक, जब तक मैं जागती थी तब तक मैंने भजन चलाई और अच्छा भी फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं वहाँ बैठ गई। अब मैं मन में सोचूं, हाथ जोड़ के यही सोच रही थी कि पता नहीं मेरे श्री राम रामलला कैसे लग रहे होंगे, कैसे दिख रही होंगे, बार बार मन में यही आ रहा। तो मैंने एक बार सोचा ला मोबाइल बंद करके देखती हूँ। तो मैंने कहा पता नहीं अभी इसमें फ़ोटो दी गई होगी कि नहीं। तो फिर जब मैंने शाम शाम को जब बैठी थी तब मैं मतलब मेरे आँख से आंसू आ रहे थे कि मेरे रामलला कैसे दिख रहे होंगे, श्री राम हमारे कैसे दिख रहे होंगे। इतनी प्रतीक्षा के बाद आए हैं, इतना समय लगा उनको आने में। तो मैं रो रही थी। तो ज्ञानवी आई, क्या हुआ मम्मा, क्यों रो रहे हो? तो मैंने कि कुछ नहीं लला। तो मैंने उस इशारे में कहा कुछ नहीं, और मैंने उसे ऐसे ही चिपका लिया। तो तब भी मेरे आंसू ही निकल रहे थे। तो मैंने उससे कहा कि अपने रामलला आ गए हैं, अपने श्री राम भगवान आ गए हैं अपने यहाँ पे हैं। तो वो इतनी समझदार नहीं है जो समझ पाती। तो फिर उसके बाद ये जब शाम शाम हुई, शाम को भी फिर मैंने पूजा कर दी। जब ये आ गए, आने के बाद जब मैंने पूजा की तब भी वातावरण इतना खुशहाल था, इतना अच्छा था। और पता मेरे रोंगटे जो थे ये बहुत तेज़ खड़े हो रहे थे जब मैं रो रही थी। और फिर मैंने मतलब मेरे मोबाइल से तो भजन चल ही रहे थे। फिर मैंने इनके मोबाइल में कहा लाओ देखते हैं आपके वीडियो। तो उसमें थोड़ा थोड़ा दिखा कि रामलला हमारे ऐसे दिख रहे हैं। तो सच बता रहे बहुत बहुत अच्छा लगा। और एक कहते हैं ना कि एक जब मूर्ति बनाई जाती है तो तब वो मूर्ति रहती है, जब प्राण प्रतिष्ठा करा दी जाती है तब उसमें प्राण आते हैं। तो ये मान लो कि भगवान जी, ऐसा लग रहा था कि हाँ अब सच में मेरे भगवान जी इसमें आगे, वो मूर्ति नहीं है, वो भगवान जी हैं हमारे, वो मेरे श्री राम हैं, हमारे रामलला हैं और रामलला के रूप में आए हैं वो। तो बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छी लगी। इतने अच्छे मनमोहक मूर्ति है उनकी, हमारे रामलला बहुत ही मनमोहक है, बहुत अच्छे। मैं उनकी तारीफ़ जितनी भी करूँ उतनी ही कम है। मतलब तारीफ़ तो बनाने वाले की करनी चाहिए। और जब हमारे श्री राम इतने अच्छे हैं और जब वो उनमें प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें मतलब जब प्राण आए हैं उस मूर्ति में तो श्री राम के ही आए हैं। तो वो तो हैं ही हमारे रामलला इतने मनमोहक। तो गाइस किस किस के साथ ऐसा हुआ ज़रूर बताइएगा। और अभी भी एकदम से ऐसा ना फुरफुरी सी आती है। और जब भी मैं इनकी पूजा करती हूँ, मैंने सुबह जब इनकी पूजा की और मैंने इनको उठा के फिर ऊपर विराजमान किया। हाँ, सुबह मतलब अखंड ज्योत जब हो गई थी फिर शाम को भी मैंने वहीं रखा रहने दिया। फिर दूसरे दिन मैंने इनको उठा के उसमें रखा मंदिर में ऊपर। और मैं इनका भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, बहुत अच्छे से जितना हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ इनका भी। तो लग रहा है कि हाँ ये भी मेरे श्री रामलला हैं, इनमें भी वही हैं जो वहाँ पे हैं और वही ये हैं। तो बस अब इंतज़ार कर रही हूँ उस दिन का कि जब मेरे सौभाग्य में ये दिन आएगा जब मैं वहाँ पे अयोध्या जाके उनके साक्षात दर्शन कर पाऊँ। तो उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। सभी लोगों के मतलब ये दिन आए, सभी लोगों के भाग्य में ये दिन आए। तो गाइस अभी का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग नए हैं प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, साथ में कमेंट भी कि वीडियो कैसा लगा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी अपना अनुभव शेयर ज़रूर कीजिएगा, किन किन के साथ ऐसा हुआ है, किन किन की आंखों से आंसू आए हैं, तो ज़रूर बताइएगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।